अस्सलाम वालेकुम, एबीएस रेडियो की तरफ से आप लोग माशाल्लाह ठीक-ठाक होंगे। तो जैसे कि आज की पॉडकास्ट एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और साथ ही साथ आपको कल का रिजल्ट भी दिखा रहा हूँ। कल की हमारी ट्रेड थी तो इसमें 81 पिप्स हमने लिए थे और 15 चार्ट फ्रेम था 15 मिनट का और साथ ही साथ हमने 2 ट्रेड्स करवाई थी, 100 प्लस पिप्स हमारे प्रॉफिट में गए थे। तो सबसे पहले हम शेयर करते हैं हमारी फंडामेंटल न्यूज़ कौन-सी आ रही है। तो न्यूज़ हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम और जीडीपी आ रहा है क्वार्टरली। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम को देखें तो हमारे पास जो डॉलर के लिहाज से जो न्यूज़ है वो नेगेटिव ही है, क्योंकि फोरकास्ट प्रीवियस के लिहाज से देखें तो फोरकास्ट से ज़्यादा बता रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। तो डॉलर वीक होगा और गोल्ड ऊपर जाएगा फिर इस लिहाज से देखा जाए तो। बाकी देखते हैं डाटा पे क्या किस बुनियाद पे हम ट्रेड लेते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारी चार्ट की तरफ। तो हम देखते हैं हमारे पास कौन-कौन सी एविडेंस और कौन-कौन सी ट्रेड हमें कहाँ पे मिल सकती है। तो सबसे पहले हम अगर देखें हमारी जो है, एक तो ये ट्रेंड लाइन आ रही है बेसिकली जो हमारी सपोर्ट का काम करती है और साथ ही साथ इधर भी सपोर्ट ही है बेसिकली। ये आप अगर देखें 1 2 3 टाइम ये हमारे इधर से रिजेक्शन मिली हुई है, बनता है हमारे पास डिमांड जोन एरिया और इसके अलावा इधर लिक्विडिटी भी है और इसको देखते हैं। बाकी यहाँ से हमारे पास जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है मेरे लिहाज से तो वो कुछ इस तरह है कि हमारे पास अगर मार्केट इधर से आती है और इधर से रिस्पेक्ट लेती है तो फिर हमारे पास इधर से इधर और ये हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बनती है अब। और अगर हमारे पास अगर सेल का जोन देखा जाए तो सेल के लिहाज से हमारे पास जो ट्रेड बनती है, अगर क्योंकि 2-3 दिन हो गया हमारे पास, हम ट्रेड करेंगे इधर से तो हमारी ट्रेड कुछ इस तरह होगी। अब ये कैंडल बेसिकली इसलिए मैंने बनाई हुई है आप लोगों के लिए, कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि कैंडल कौन-कौन सी होती हैं और मोमेंटम कैंडल का किसी को पता है किसी को नहीं पता। मोमेंटम कैंडल बेसिकली वो होती है जिसके ऊपर विक्स छोटी-छोटी हों या विक्स ना होने के बराबर हो। तो ये मोमेंटम कैंडल इस तरह की होती है, बड़ी कैंडल जैसा कि हमारे पास ये रेड कलर की कैंडल है और बाएं की कैंडल देखें तो हमारे पास ये भी एक है। इसी तरह ये हमारे पास मोमेंटम कैंडल को पहचानना बहुत ज़रूरी है और अगर ये ब्रेक करती है इस ट्रेंड लाइन को और साथ ही साथ इस जोन को तो इधर से हम एक ट्रेड सेल की बहुत अच्छी कंटिन्यू करेंगे और स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक या फिर कोई ऐसा कोई ना कोई सिचुएशन छोड़ेगी जरूर जहाँ पे हम स्टॉप लॉस एडजस्ट कर सकेंगे। तो हमने साथ साथ ये भी देखना है कि वॉल्यूम की स्ट्रेटजी यूज करते हैं। तो कुछ लोगों को इल्म होगा कि हमने वॉल्यूम को जब ब्रेकआउट देता है तो लो वॉल्यूम होना चाहिए उधर। तो इसके साथ बाइंग की सिचुएशन ये बता दी मैंने आपको और सेलिंग की सिचुएशन मैंने आपको ये बता दी। तो उसके लिहाज से अगर हम अपने ट्रेड को देखेंगे तो इंशाल्लाह हमारे पास एक अच्छा रिटर्न आ जाएगा बेसिकली। और सेल के लिए मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से कुछ एक्सपेक्टिंग की जा सकती है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है 15 मिनट का और साथ ही साथ फेयर वैल्यू गैप भी है इधर। तो हम यहाँ से ये एरिया एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि रेंज बनी हुई है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग मिल सकती है। तो इसी तरह बाइंग के लिए भी मैंने आपको ये बता दिया, ब्रेकआउट इस तरह का कुछ कंसीडर किया जाता है, लोगों को ब्रेकआउट का इल्म ही नहीं है। तो लो वॉल्यूम प्लस मोमेंटम कैंडल ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए हर दफ़ा ब्रेकआउट के लिहाज से। और डेली में अगर देखते हैं हमारे पास डेली में क्या है, डेली में बेसिकली मार्केट ने कल भी बाइंग में ही अपनी कैंडल क्लोज की है। तो अभी मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेके फिर दोबारा रिवर्स हो सकती है। इसके अलावा अब हम चलते हैं हमारे पास यूएस ऑयल की मैंने एक ट्रेड आपको बताई हुई है कि यूएस ऑयल की बेसिकली वजह क्या है बताने की। तो जैसा कि अगर आप देखें तो 1 2 3 4 और 5 टाइम, 5th टाइम पे आके ये मार्केट अपना डिमांड जोन एरिया से फिर दोबारा एक रिजेक्शन ले सकती है। तो इसका स्टॉप लॉस भी मिनिमम सा है, अगर आप ट्रेड इधर से लेते हैं तो स्टॉप लॉस पे हमारे पास बनता है तकरीबन $1 का बनता है और इसका रिटर्न अच्छा खासा आ जाएगा आपको अगर ये आप ट्रेड मिनिमम रिस्क के साथ अगर ट्रेड कंटिन्यू करते हैं तो। ये थी हमारी आज की पॉडकास्ट एनालिसिस। इसके अलावा आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ हम हमारे जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमें व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं और साथ ही साथ टिकटॉक पे कमेंट सेक्शन में इनबॉक्स में और साथ ही साथ यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी आ सकते हैं डायरेक्टली। हमारे जो लिंक है वो ग्रुप का वो हम नीचे मेंशन कर देते हैं डिस्क्रिप्शन। तो इसके अलावा कोई भी इशू आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।